दौड़ के मैदान में एक धावक अभ्यास के दौरान थक के चूर हो जाने के बाद भी एक एक्स्ट्रा छलांग लगाने का प्रयत्न अवश्य करता है ताकि वह अपना स्टेमिना बढ़ा सके। जिम में कसरत करता हुआ एक बॉडी बिल्डर तमाम थकावटों के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन और करने का प्रयास करता है ताकि अपनी मांसपेशियों को एक नई सीमा दे सके। शॉपिंग मॉल में ज़्यादा सेल निकालने के लिए एक प्रोडक्ट 10 से 20% एक्स्ट्रा लेवल लगाकर ग्राहकों का ध्यान खींचने का प्रयास करता है। आपके शहर का मशहूर जूस वाला भी एक गिलास जूस के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा जूस आपके गिलास में और उड़ेलकर आपका दिल जीतने का प्रयास करता है। ऑफिस में काम करने वाला एक सफल मैनेजर एक्स्ट्रा टाइम लगाकर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयत्न करता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। दोस्तों, एक्स्ट्रा एक जादुई मंत्र है। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचकर आपकी ज़िंदगी में शानदार और सकारात्मक बदलाव ला सकें। यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा डालने का जादू अवश्य करना होगा। याद रखें, यदि आप उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितनी आपको करनी चाहिए, किसी कार्य को उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ करते हैं जितनी आपको करनी चाहिए, यदि आप अपने पूरे जीवन में सभी कामों को पूरी निष्ठा के साथ और सही ढंग से निभा रहे हैं तो आप कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप एक दोयम दर्जे के औसतन व्यक्ति तो जरूर बन सकते हैं लेकिन आप बहुत सफलतम व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। यदि आपने एक साधारण से असाधारण व्यक्ति बनना है, एक आम व्यक्ति से सफलतम व्यक्ति बनना है, यदि आपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता को हासिल करना है, जीवन की ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको सब कुछ करने के अलावा थोड़ा सा अभी एक्स्ट्रा और करना है। जब आप अपने सारे काम निष्ठा से, ईमानदारी से पूरे करते हैं तब आप अपने मस्तिष्क को एक सीमा में बना देते हैं। आप अपने मस्तिष्क को एक सीमा दे देते हैं और यही सीमा आपका भाग्य बन जाता है। आपको लगता है कि बस मैं अब इतने के ही काबिल हूँ, किंतु जब आप अपनी सीमा से आगे छलांग लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो आपका दिमाग सीमाओं को तोड़ देता है और आपके मस्तिष्क में सीमा की नई परिभाषा लिखी जाती है। जब आप जीवन में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़्यादा अभ्यास कर रहे होंगे, ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ज़्यादा बोझ उठा रहे होंगे, तब कुछ लोग आपके पास आएंगे और आपको समझाएंगे कि ज़्यादा काम मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा काम करने वालों को ज़्यादा बोझ से लाद दिया जाता है। वे लोग आपको बताएंगे कि गुपचुप होकर बैठे रहो, नहीं तो आप लोगों की नज़र में आ जाओगे और आपको बहुत से काम करने पड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये निकम्मे, असफल, दुर्भाग्यशाली लोगों की भाषा होती है, या इसमें जेलसी और ईर्ष्या की बू भी आ रही होती है, क्योंकि वे लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि आप जिंदगी में सफल हों। वो आपको सफल होते देखना ही नहीं चाहते। यहां मैं आप लोगों से लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। दो घोड़े अपनी पीठ पर लकड़ियों के गट्ठर लाद के ले जा रहे थे। आगे वाला घोड़ा थोड़ा जोश से चल रहा था, लेकिन पीछे वाला कुछ आलसी था। उसके मालिक ने पीछे वाले घोड़े का गट्ठर भी उठाकर आगे वाले घोड़े के ऊपर लाद दिया। वजन कम होने के कारण पीछे वाला घोड़ा थोड़ी सी तेजी से चला और आगे चलकर पहले वाले घोड़े के कान में बोला, लो और मजा ले लो तेज चलने का। देख लिया तुमने, तुम्हें कितनी मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तुम्हें उतना ही ज़्यादा बोझ उठाना होगा, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा कष्ट उठाना होगा। थोड़ी देर बाद वो एक शहर में पहुंचे तो मालिक ने कहा कि जब मैं एक घोड़े से ही सारा सामान लाद के लेकर आ सकता हूं तो फिर मुझे 2 घोड़े की आवश्यकता क्यों? मैं 2 घोड़ों को खिलाने पिलाने पे खर्च क्यों करूं? इससे अच्छा तो यही है कि मैं एक घोड़े को भरपेट खाना खिलाऊं और दूसरे की खाल उतार लूं। मुझे कम से कम उसकी चमड़ी तो मिल जाएगी। और उस घोड़े वाले ने ऐसा ही किया।
अगर आप अपने कार्यों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, अगर आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपकी हालात भी उस पीछे चल रहे घोड़े जैसी हो सकती है। सच्चाई यह है कि जिनके पास ज़्यादा काम होता है, जिनके पास ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, वे लोग महत्वपूर्ण होते हैं और वही लोग होते हैं जो जीवन में सफलता का परचम लहराते हैं। अपने काम से जी चुराने वाले, काम से भागने वाले लोगों को आपने जीवन में कभी भी सफलता के उच्चतम शिखरों को छूते हुए नहीं देखा होगा। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पर अगर आप उतना ही काम करते हैं जितनी आपको तनख्वाह मिलती है, जितनी आपको आय होती है, जितने आपको पैसे मिलते हैं, तो याद रखिएगा आप यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे के काबिल आदमी नहीं हैं। आपकी काबिलियत उतनी ही है जितने पैसे आपको मिल रहे हैं। जब आप अपने काम धंधे पर, अपनी नौकरी में, अपने रोजगार में जितनी आपको तनख्वाह मिलती है, जितनी आपको आमदनी होती है, यदि आप उससे ज़्यादा काम करते हैं, तब देखने वाले को यह लगता है कि आप उससे ज़्यादा काबिल हैं जितने पैसे आपको दिए जा रहे हैं। और देर सवेर आपको आपकी कीमत मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करके अपने मस्तिष्क की सीमाओं को चुनौती नहीं देते हैं, तो आपका दिमाग एक सीमा में रहकर बूढ़े होने लगता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात दिमाग को विकसित होने की योग्यता काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे आपका दिमाग बूढ़ा होने लग जाता है और शट डाउन होने लग जाता है। आगे बढ़कर काम ना करने वाले लोगों की शक्ल पे साफ साफ झलकने लग जाता है, टपक टपक के गिरने लग जाता है कि ये आदमी निकम्मा और बेकार आदमी है। समय के साथ साथ ऐसे लोग सम बॉडी से नो बॉडी हो जाते हैं। ऐसे लोग ना अपने लिए दुर्भाग्यशाली होते हैं, बल्कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम धंधे के लिए, जहां काम करते हैं उस संस्था के लिए भी दुर्भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। जब आप ऊपर नहीं जा रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि आप नीचे जा रहे होते हैं। जिंदगी में समानांतर जैसी कोई चीज नहीं होती है। दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, साहित्यकार, कलाकार सभी एक्स्ट्रा कार्य करने में विश्वास रखते रहे हैं। यह एक्स्ट्रा का जादुई रस आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिलाकर उसे और ज्यादा रस भरा और समृद्ध बना सकते हैं। काम कर करके थक जाने के बाद भी कसरत करते समय जब बिल्कुल निढाल होने लगे, तब थोड़ी सी और कसरत करके, काम धंधे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करके आप ना केवल अपने दिमाग को बल्कि दूसरों को भी ये संदेश दे सकते हैं, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी ऊंची उड़ान को, तो जाके ऊंचा कर दो अपने आसमान को।